सर्वप्रथम मैं तकली और चरखे के आचार्य अपने गुरु पूज्य बाबा लाल सिंह जी को नमन करती हूँ। वे स्वाधीनता सेनानी थे और तकली से उन्हें बेहद प्रेम था। मैं तकली चलाना ही आज आपको सिखाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको दिखा रही हूँ कि तकली को दाहिने हाथ में सीधे रखना है और बाएं हाथ में पूनी को रखना है। ये पूनी है और इसमें से पहली तार कैसे निकालना है ये देखिए। मैंने तकली का जो सिरा है उसको इसमें लगाया इसके साथ, पूनी के साथ, और इधर से मैं घुमाती जा रही हूँ और ये तार निकलता जा रहा है। मैं खींच रही हूँ पूनी में से तार को और दाहिने हाथ से मैं घुमा रही हूँ और ये देखिए ये तार निकल गया। अब हम इसको इस पर लपेट देंगे। देखिए इसको घुमाते जाइए दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से पूनी में से तार निकालते जाइए। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। सीधे हाथ से जो है मैं घुमा रही हूँ और बाएं हाथ से जो है पूनी में से तार निकाल रही हूँ। आधा मीटर के करीब तार निकल गया। 1 2 3 4 बार आपने घुमाया। ये देखिए तार मजबूत हो गया। अब इसको उल्टाइए, उल्टा करके तार को यहाँ ले आइए और ला करके आप ये इसके ऊपर जो है इसको बल दे दिया, इसके ऊपर आपने चढ़ा दिया। अब फिर ऊपर हाथ ले जाइए। सीधे हाथ से आपने तकनी को घुमाया, उल्टे हाथ से पूनी में से तार निकालते जाइए, घुमाइए, बाएं हाथ से तार निकालते जाइए। ये प्रक्रिया तो आधे मीटर तक जब तार हो जाए और 4 बार घुमा दिया मैंने, फिर इसको उल्टा चक्र करके और ये देखिए तार को नीचे ले जाइए, फिर इसके ऊपर ये चढ़ाते जाइए। सूत ऊपर चढ़ गया और फिर जो है ये तकली को घुमाइए। वही प्रक्रिया है। फिर बाएं हाथ में जो पूनी पकड़ी है उसमें से तार निकालते जाइए और इस प्रकार से इसको आधे मीटर तक तार को निकालिए। कितना मनोरंजक है और कितना अच्छा लग रहा है ये तार जब निकलता है। और देखिए फिर मैंने उतारा है और फिर मैं इसको नीचे ले गई हूँ। ये इसको नीचे चढ़ाया और फिर जो है वही प्रक्रिया, ये घुमाते जाइए तकली को और बाएं हाथ से ये तार जो है पूनी में से खींचते जाइए। बहुत सरल प्रक्रिया और बड़ी आनंददायक है। 1 2 3 4। ये देखिए तार कितना मजबूत हो गया। अब हमने इसको उल्टा करके हम ले गए नीचे और फिर हमने तकली को घुमाया और इसके ऊपर ये तार चढ़ गया। जब एक हाथ के करीब रहा तो फिर हम हाथ को ऊपर ले गए और ये देखिए यही ये प्रक्रिया है। ये सूत चालन, तकली चालन, सूत का पूनी में से निकलना जहाँ इतना सुखदायी है, वहीं पर ही ये अनेकों रोगों की औषधि भी है। आप सोचेंगे औषधि? बिल्कुल। देखिए ये बहुत सरल है और इसको बूढ़ा, बच्चा, जवान, स्त्री, पुरुष सब काट सकते हैं। और फिर जब हम ये हल्का श्रम होने के कारण जब हम इसको ये सूत काट रहे हैं तो ये जो हाथों के कंपन की बीमारी है, वो कंपन की बीमारी वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसा प्रयोग हमने किया है। इसी तरह से आज का एक बहुत ही असाध्य रोग हो गया है, सामान्य बन चुका है ये रोग, मानसिक अवसाद का। ये जो मानसिक अवसाद है, तकली तो इसको रहने ही नहीं देती। इतना आनंद आता है कि मन करता है काटते ही जाएं। इसीलिए संत विनोबा भावे को तकली बहुत प्रिय थी। वे चरखे से भी ज्यादा तकली को पसंद करते थे क्योंकि इसका सूत्र भी बड़ा मजबूत होता है। मेरे गुरु पूज्य बाबा लाल सिंह जी
तकली काटने में इतने माहिर थे कि हमारी दुकान थी चावड़ी बाजार में, एजुकेशनल मैथ चार्ट्स की। वो दुकान पर बैठते थे, जब तक कोई ग्राहक नहीं आया तब तक वो तकली लेकर के और वो काटते रहते थे। और उसमें माहिर थे, खड़े होकर के भी, बैठे तो काट ही रहे, खड़े होकर के भी तो तकली काटते रहते थे, चलते हुए भी तकली काटते रहना। और जब ग्राहक आते थे उन्हें उसका महत्व बताते थे कि जरा काट के तो देखिए कितना आनंद आता है। यही बात नहीं, यहाँ से भी आगे देखिए, जो सूत काटा है उसका कपड़ा तो चरखे के सूत से भी ज़्यादा मजबूत होता ही है। इसके अलावा जो ये तार है, क्योंकि बहुत मजबूत है, तो पूज्य बाबा जी के निर्देशन में मैंने इससे बहुत वो स्वेटर, जैकेट, जुराबें बनाई। और फिर बाबा जी पजामा और सलवार में डालने वाले नाड़े बनाना भी सिखाते थे। तो तकली जो है वो बेहद आज के युग में महत्वपूर्ण है। और इस काटिए और इससे बनने वाले कपड़े का आनंद लीजिए। वो तो खत्म ही नहीं होता, कपड़ा फटता ही नहीं जल्दी। फिर जनेऊ तो इसी से ही बनता है, इसी सूत से बढ़िया बनता है। तो तकली काटे, जब इसका तार ये निकल रहा है तो इसका तार जो है वो मन को इतना झंकृत कर देता है कि मन का तार भगवान के साथ जुड़ जाता है। इसलिए आप तकली काटें और अपने मन को सुख शांति दें, आनंद दें और इसे जल्दी से जल्दी अपनाएं।